लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चव्हाण ने बतौर विधायक भी अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए ईमानदारी से काम किया है। हर बार ये बताना जरूरी नहीं कि पार्टी क्यों छोड़ी है। मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। कहा जा रहा है 15 को आप शामिल होंगे बीजेपी में, जो अमित शाह होंगे। देखो, हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है। हालांकि चव्हाण कांग्रेस से लगातार नाराज चल रहे थे। इस्तीफे से एक दिन पहले ही उन्होंने स्पीकर राहुल नार्वेकर से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान चव्हाण के बीजेपी में शामिल होने पर बातचीत हुई थी। चव्हाण ने कहा कि फिलहाल किसी अन्य विधायक से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 10 से 12 विधायक उनके संपर्क में हैं, जो आने वाले वक्त में पाला बदलेंगे। इस बात के संकेत देवेंद्र फडणवीस ने भी दे दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है, इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सूत्रों के मुताबिक अशोक चव्हाण को बीजेपी राज्यसभा सीट की पेशकश कर सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा से भरी जाने वाली राज्यसभा की सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। बीजेपी ने 6 में से 3 सीटें अपने पास रखी हैं, क्योंकि बीजेपी के पास 3 सांसद चुनने का ही संख्या बल है, जबकि एक सीट एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी को आवंटित की है। 6ठी सीट पर बीजेपी का प्लान अपना उम्मीदवार खड़ा करने का है। बीजेपी चौथा उम्मीदवार खड़ा कर कांग्रेस में टूट कराना चाहती है। बीजेपी के चौथे उम्मीदवार से कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। उधर कांग्रेस के एक विधायक सुनील केदार के मतदान अधिकार को लेकर स्थिति साफ नहीं है। बैंक घोटाले में उन्हें सजा सुनाए जाने के बाद वो जमानत पर बाहर तो हैं, पर मतदान अधिकार पर संशय बना हुआ है। कांग्रेस के एक और विधायक जीशान सिद्दीकी पर भी असमंजस है, क्योंकि उनके पिता बाबा सिद्दीकी हाल ही में एनसीपी में शामिल हो गए हैं। अगर जीशान सिद्दीकी गैर मौजूद रहे तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पार्टी का डर यह है कि अगर मतदान के दिन कोई राजनीतिक खेल हो गया तो उसकी मुश्किल बढ़ जाएगी। उनका कांग्रेस छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि इसकी चर्चा पहले से चल रही थी, लेकिन हमें नहीं लगा था कि उनके कद का आदमी ऐसा फैसला लेगा। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता ऐसे कदम की तारीफ करेगा। सभी विधायक हमारे साथ हैं। बीजेपी को चुनाव में हार का डर है, इसलिए विपक्ष के नेताओं को फोड़ने की जरूरत पड़ रही है। हाल ही के सालों में कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ा है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले असम में हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी शुरुआत की थी। उधर पंजाब पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से किनारा कर लिया था। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, सुनील जाखड़, प्रियंका चतुर्वेदी और आरपीएन सिंह जैसे कुछ नामचीन नेताओं ने भी कुछ एक सालों में पार्टी से नाता तोड़ा है। चुनाव आज तक।